हेलो दोस्तों, लारावेल बिगिनर ट्यूटोरियल्स में आप सभी का वेलकम है। और जैसा कि हमने अभी तक कवर कर चुके हैं कंट्रोलर, राउट और व्यू, अब हमें बेसिक आइडिया होनी चाहिए मॉडल्स के बारे में। मॉडल क्या होता है? मॉडल बेसिकली लारावेल जो है डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए एक चीज़ जो एक्टिव रिकॉर्ड्स को इम्प्लीमेंट करता है, मतलब ORM को आपने सुना होगा, एलोक्वेंट ORM। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग होता है। मीन्स कि डेटाबेस की मैपिंग की जाती है, ऑब्जेक्ट डेटाबेस की मैपिंग की जाती है। ओके, इसमें क्या होता है कि डेटाबेस का हर एक टेबल, डेटाबेस में जितने भी टेबल्स होंगे, आपका हर एक टेबल का कोरस्पॉन्डिंग एक मॉडल होगा जो उससे इंटरेक्शन का काम करेगा। मतलब मॉडल के से उसका ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और फिर हम उससे इंसर्ट, अपडेट, मॉडल, कुछ फिल्टर्स कर सकते हैं और भी फीचर जो है जो लारावेल की एलोक्वेंट प्रोवाइड करती है वो हम इसको यूज़ करेंगे। अब मॉडल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई फोल्डर अलग से नहीं दिया हुआ है, लेकिन मॉडल आप चाहो तो फोल्डर के अंदर लिख सकते हो, नो इशू। बट लारावेल ने इसे बाहर ही रख दिया है, ठीक है। जैसे ये यूज़र देख सकते हो, यूज़र ये एक मॉडल है। ओके, मॉडल है। अब हम एक मॉडल खुद से क्रिएट करके देखेंगे और फिर समझेंगे। तो टर्मिनल हम ओपन कर लेंगे। यहाँ कमांड है PHP आर्टिशन मेक मॉडल। ओके, उसके बाद मॉडल का नाम से ऑर्डर। यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन याद रखना है, ऑर्डर। नेमिंग कन्वेंशन ये है कि अगर आप ऑर्डर मॉडल का नाम रखेंगे तो आपकी टेबल का नाम जो होगा वो डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्स हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे दूसरा क्या होगा कि लारावेल मॉडल के साथ फीचर देता है कि आप चाहो तो इसकी माइग्रेशन बना लो। माइग्रेशन क्या है कि जब भी डेटाबेस का कह सकते हो ब्लूप्रिंट है आपके पास, स्कीमा आपके अंदर तैयार हो जा रही है आपके अंदर, उस जब भी आप डिप्लॉय करोगे कहीं, फिर से पुराना डेटाबेस पूरा डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्कीमा को माइग्रेट कर देंगे। तो आप चाहो तो साथ में माइग्रेशन बना सकते हो, चाहो तो अलग से माइग्रेशन की फाइल्स बनाना। अगर साथ में माइग्रेशन बनानी है तो शॉर्टकट में आपको डैश और एम स्टैंड फॉर माइग्रेशन। ओके, हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए क्या लिख रहा है, माइग्रेशन क्रिएटेड, और फाइल भी क्रिएट। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्डर्स मॉडल बन गया और इसकी माइग्रेशन में मैं दिखा देता हूँ आपको क्या होता है। हम डेटाबेस फोल्डर में जाएंगे और डेटाबेस फोल्डर के अंदर देखो आप, यहाँ माइग्रेशन, फैक्ट्रीज और सीड्स, ये दो चीज़ मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यहाँ पे माइग्रेशन में क्या हो गया, ये देखिए आपने जो क्रिएट किया नया ऑर्डर्स का माइग्रेशन, ये देखिए ये क्या है, देखिए स्कीमा फसाड को लेता है। मैंने कहा कि ये स्कीमा बना देता है आपके टेबल की। तो मान लो कि मुझे ये मेरी टेबल ऑर्डर्स टेबल बना दिया, स्कीमा क्रिएट ऑर्डर्स टेबल। अप मतलब अपग्रेड, मतलब अप करना, टेबल में डेटाबेस में डालना। अब यहाँ पे हम चूँकि एक टेबल है तो हम क्या सकते हैं, ऑर्डर्स क्या हो सकता है, तो क्या ले सकते हैं ऑर्डर्स में, क्या हो सकता है, एक हमने स्ट्रिंग ले लिया। स्ट्रिंग में हम सेव कर देते हैं से प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। ओके, यहाँ आप चाहो तो दूसरी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट है या अगर नॉलेबल है, मतलब कि जैसे हम नॉर्मल डेटाबेस क्रिएट करते हैं कि हमारा जो कॉलम है वो नॉलेबल है कि नहीं, डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू देनी चाहे तो बोल सकते हैं। और एक लेते हैं स्ट्रिंग से टेबल, और ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, और इसमें ले लेते हैं ऑर्डर का प्राइस। ठीक है, और इसका चाहो तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो और चाहो नहीं चाहो तो नहीं दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पे ये हम दो चीज़ ले लेते हैं दिखाने के लिए, ठीक है। और ये हम सेव कर दिया हमने, और यहाँ पे जो है अब आप
ने ये सेव कर दिया है। अब इसको आप चलाओगे PHP पार्टीशन माइग्रेट। ओके, ये चलाते ही ये टेबल जो है डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी। ये हमने रन कर दिया। अब मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा डेटाबेस था। यहाँ पे ऑर्डर्स बोल के एक टेबल आ गई है। इसके अंदर प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ये जो है लारावेल मॉडल के साथ अपने आप ही जनरेट करता है फील्ड कि कब क्रिएटेड और अपडेटेड, इसको अपडेट भी करता है। अगर आप चाहो तो इसको फॉल्स कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अभी हमने यहाँ पे कर दिया है कि ऑर्डर्स टेबल बना ली हमने। इसका ये जो है मॉडल है। अब यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि ऑर्डर का ऑर्डर्स हो गया। अगर आप चाहो टेबल का नाम देना अपने से कि नहीं मेरा मॉडल का नाम कुछ भी रहेगा लेकिन टेबल का नाम अलग रहेगा, तो आप इसको यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल देकर आप इसके अंदर अगर टेबल का कोई XYZ कोई टेबल है आपका नाम, तो वो दे दोगे तो ये फिर ये मॉडल जो है उस टेबल को रिफ़र करेगा। ओके, इसी तरह से जो होता है दो प्रॉपर्टी होती है। एक होती है फिलेबल फील्ड्स होते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स आप फिल करना चाहोगे जब इंसर्ट ऑपरेशन या अपडेट या डिलीट करोगे तो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें डायरेक्ट आपने एक प्रॉपर्टी डाल दी है, ये प्रोटेक्टेड, ये मास असाइनमेंट के लिए होता है। मतलब बहुत सारा चीज़ अगर एक साथ आप असाइन करना चाहते हो तो किन किन चीज़ों को वो असाइन करेगा, इंसर्ट करेगा, किन किन चीज़ को नहीं करेगा। तो एक प्रॉपर्टी है होती है जो बहुत ही यूज़फुल है, वो है गार्डेड। ओके, गार्डेड, और ये एक एरे एक्सेप्ट करता है, एरे ऑफ फील्ड्स, मतलब जितना भी डेटाबेस में फील्ड है। जो फील्ड क्या क्या है हमारा टेबल, और इस टेबल में प्रोडक्ट नेम और प्राइस। आप चाहो तो यहाँ से कोई चीज़ गार्डेड कर दोगे तो वो फिल नहीं होगी, मतलब मास असाइनमेंट में इंसर्ट ऑपरेशन में वो इंसर्ट नहीं होगी, मास ऑपरेटर नहीं काम करेगा उसके ऊपर। ओके, आप इसी मॉडल के ऊपर सारे रिलेशन, मतलब आप ये समझ लो कि जो कुछ डेटाबेस में करना है, टेबल पे करना है, वो आप इस पे कर रहे हो। कहने का मतलब डेटा फेच करके ला रहा है आपके पास एक्टिव रिकॉर्ड्स, और आप चाहो तो इस पर कोई फ़िल्टर लगा दो कि भाई म्यूटेबल कर दो, हमारे पैटर्न लगा दो कि हमारा एट्रीब्यूट्स ऐसा हो के आए, या जब इंसर्ट हो तो ये चेकिंग हो जाए। ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हम ये कर सकते हैं, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक गार्डेड और दूसरा होता है एक प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल। ओके, फिलेबल में हम क्या कर सकते हैं कि आप चाहो तो यहाँ पे उस इस नाम दे सकते हो, जैसे आपने दिया प्रोडक्ट नेम, ठीक है, और दे दिया प्राइस। ओके, ये दो चीज़ों को ये करें कि भाई ये फिलेबल है, बाकी जो है फिलेबल नहीं है। डिफ़ॉल्ट जो है आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है तो वो ले लेगा, और जो डेटा है वो ये फिलेबल है, ये फिलेबल नहीं है। आप ये कर सकते हो या गार्डेड कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी वो आप कर सकते हो। ठीक है, एक ही यूज़ करना बेटर होता है, कोई एक यूज़ कर रहा है। उसके बाद अब हमने मॉडल बना लिया, अब हम इसको कैसे इंटरेक्ट करेंगे वो हम देखते हैं। ओके, तो हम एक कंट्रोलर में जाते हैं, हमारा क्या है उसे ब्लॉग पोस्ट कंट्रोलर में ही हम मॉडल यूज़ कर लेते हैं, नो इशू, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ यूज़ करने के लिए उसको यूज़ कीवर्ड से उसका पार्ट डिफाइन करना पड़ता है, नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करना है भाई, तो हमें चाहिए गेट ऑर्डर्स, सारे ऑर्डर्स चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या नाम है हमारा मॉडल का, ऑर्डर। ओके, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दो, ये देखो यूज़ ऐप स्लैश ऑर्डर, इन ये जो है इसमें ऐड हो गया है। अब यहाँ पे हम इस पे ऑपरेशन चला सकते हैं जो ऑपरेशन डेटाबेस एलोकेंट में अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सारे रिजल्ट एक साथ चाहिए तो गेट ऑल, दो मेथड है, ऑल नहीं यूज़ करना बेटर होता है, गेट यूज़ कर दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर ये तो ऑल गेट हम कब करेंगे, जब उसके अंदर डेटा होगा। तो इससे पहले हम एक इंसर्शन का ऑपरेशन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे एक नया क्लास बनाते हैं, पब्लिक
फंक्शन स्टोर से स्टोर नाम सही लगता है, इसमें चीज़ें स्टोर होंगी। ओके, हमने एक अभी आपको बताया कि मास असाइनमेंट है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि एक डेटा एरे बनाया। ओके, एरे के अंदर क्या दे सकते हैं, तो वही फील्ड दे सकते हैं जो वहाँ है। जैसे प्रोडक्ट क्या है हम एक बार देख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। प्रोडक्ट नेम और प्राइस। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट नेम से फैन से फैन एंड प्राइस ये हमने ले लिया 120। ओके, कुछ भी आप ले लिया। और आपको क्या करना है कि अब हमें क्या करना है कि कोई भी क्लास जो मॉडल भी है वो एक क्लास है, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं किसी क्लास को। तो क्या करना पड़ेगा हमें, दो ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे या तो ये करो ऐड स्टोर, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, हम ऑर्डर्स को लेते हैं, ऑर्डर अपडेट। आप अपडेट कर सकते हो ऑपरेशन या क्रिएट। ओके, क्रिएट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा पास कर देंगे। ओके, अब ये हो गया डन। से रिटर्न डन क्रिएटेड, ठीक है। अब आप एक बार रिकॉल कीजिए कि हमने कैसे काम किया था, कैसे इसको कॉल कर रहे थे। तो हम राउट्स में जाते थे, राउट में हम क्या करेंगे, एक राउट डिफाइन करेंगे। क्या राउट डिफाइन करेंगे, से ऐड प्रोडक्ट। ओके, ऐड प्रोडक्ट। ये ब्लॉग पोस्ट में यहाँ पे मेथड लिखते थे, हम स्टोर करेंगे। अब क्या होगा, हम ब्राउज़र में जाएंगे, इसको हिट करेंगे। ओके, ठीक, क्रिएटेड। अब देखिए डेटाबेस में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया होगा, ये देखिए आ गया। से एक बार और हिट कर देते हैं हम उसको, से फैन की जगह चॉकलेट से वुड, कोई वुड का मटेरियल है से। ओके, एक बार और क्रिएट कर दिया हमने, क्रिएट हो गया। गुड, तो ये आपको समझ में आ गया ये डेटाबेस जो है मॉडल कैसे इंटरेक्शन करता है। अपडेट एडिट ऑपरेशन कर दिया, चूँकि वहाँ गार्डेड प्रॉपर्टी आप डाल दोगे तो फिर वो एरर देने लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, पर वीडियो लॉन्ग हो जाएगी थोड़ी। ये गार्डेड प्रॉपर्टी में अगर मैंने ये डाल दिया प्रोडक्ट नेम, तो आप इसको आप मास असाइनमेंट में नहीं यूज़ कर सकते हो। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप देख लो। अब आप क्रिएट करोगे तो आपको एरर देगा, क्रिएटेड, ये देखिए वैल्यू नहीं आई, जबकि हमने यहाँ पे वैल्यू दिया था, फिर भी वो वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। ओके, तो मतलब आप इस वैल्यू को कोई अपडेट नहीं कर सकता। अगर पहले से कोई वैल्यू है तो अपडेट ऑपरेशन में भी अपडेट नहीं होगी, गार्डेड है तो वो ऐड नहीं होगी, अपडेट नहीं होगी मास असाइनमेंट में। मतलब इस मेथड से आप नॉर्मल तरीके से ऑब्जेक्ट बना के आप इसको कर सकते हैं। वो सारे मेथड्स में एक एक करके क्लियर कर दूंगा जैसे जैसे हमारी वीडियो आगे बढ़ती जाएगी। अब दूसरा आप देख लो, ये गेट। यहाँ पे गेट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू में नहीं जाकर हम सीधा यहीं पे जो है डॉलर ऑर्डर्स कर देते हैं। ऑर्डर से कलेक्शन है वो रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे क्या कौन सी राउट हमने डिफाइन की थी, याद कीजिए, शो ब्लॉग। यहाँ पे हम करेंगे शो ब्लॉग। ये देखिए, ये जो डेटा हमने अभी ऐड किया था ये
आने लगा डेटाबेस से। इसी तरह से आप अपडेट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक आपका मॉडल क्लियर हो गया होगा कि मॉडल का ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप जो ऑब्जेक्टिव समझ जाएंगे तो जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको दूसरी जो इसमें मेथड्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो आपको मिलती रहेंगी। जैसे क्रिएट की जगह एक अपडेट होता है, ओके, और एक होता है जैसे हमने ये फाइंड करने गेट किया, गेट मतलब वो सारे रिजल्ट दे दिया, लेकिन कोई स्पेसिफिक रिजल्ट आपको चाहिए तो फाइंड कर दीजिए, यहाँ पे फाइंड लिख देंगे, ओके। तो फाइंड देके इसमें आईडी आप पास कर दो बाय डिफ़ॉल्ट। और एक दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको मॉडल से रिलेटेड बता दूं, वो ये कि मॉडल जो है, ये जो ऑर्डर्स मॉडल है, बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी की है वो ये समझता है कि आईडी है। अगर आपको प्राइमरी की चेंज करनी है तो जैसे प्रोटेक्टेड एक प्रॉपर्टी है गार्डेड, उसी तरह प्रोटेक्टेड डॉलर प्राइमरी की एक प्रॉपर्टी है। तो प्राइमरी की लिखेंगे तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं इक्वल्स टू कि ये हमारा प्राइमरी की है, ओके। इसी तरह से चीज़ों को आप और मॉडिफाई कर सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे रिलेशंस इस पर डिफाइन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ हम करेंगे। उसके लिए आपको वरी नहीं होना है, बस आपको अभी कॉन्सेप्ट ये क्लियर करवाना है कि ऑर्डर्स हमने कैसे क्रिएट किया। जब भी हम टेबल बनाएंगे तो मॉडल के थ्रू बनाएंगे, एंड आई विल रिकमेंड कि आप माइग्रेशन को साथ में लेंगे, कि माइग्रेशन से कर देंगे, डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं बनाएंगे टेबल। वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। जब आप कंपनी में, किसी कंपनी में काम कर रहे हो मास असाइनमेंट पे, या ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही वियर्ड वे में मैनेज होता है, ओके। आई थिंक मॉडल के लिए इतना ही रह गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक प्रोडक्टिव ऐप बनाकर कंप्लीट, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।